घरोंडा में कल एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जहां पर आपको बता दें पुलिस कर्मी एक डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाता हुआ नजर आता है। और जैसे वीडियो वायरल होता है उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि विवाद कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि एक पुलिस कर्मी ने डॉक्टर के ऊपर ऑन ड्यूटी अस्पताल में घुसकर हाथ उठाया और उसको घसीटते हुए अपनी जीप में बिठाकर थाने में ले जाते हैं। और आरोप ये भी लग रहा है कि डॉक्टर ने शायद एक पुलिस कर्मी को गाली दी थी फोन पर। उसके बाद पुलिस कर्मी वहां पर आ जाता है हॉस्पिटल में और उसके बाद डॉक्टर को घसीटता हुआ हाथ उठाता हुआ अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद आज करनाल भर के डॉक्टर आज सीएमओ ऑफिस में एक मीटिंग करते और एक फैसला भी लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को विदित हैं और कल होली का पावन पर्व था, किंतु कल एक डॉक्टर के साथ, जिसको समाज भगवान का दर्जा देता है, हमारे ही समाज के पुलिस विभाग के एक कर्मचारी ने और कर्मचारियों के साथ मिलकर जो अनुचित व्यवहार किया वो निंदनीय है। वो सरकार के खिलाफ एक तरह का विरोध है, क्योंकि वो उस समय सरकारी ड्यूटी पे थे। उनको जबरन ओपीडी से उठा के लेके जाना, कॉलर पकड़ के उनको गालियां देना, उनको घसीटा और गाड़ी में बिठाया, ये एक तरह का अपहरण है। उनको मारा। उस समय वहाँ कोई और डॉक्टर पोस्टेड नहीं था। पूरी जिम्मेवारी पूरे कस्बे की और आसपास की जो पॉपुलेशन है, होली के पर्व पर कोई अनहोनी ना हो, तो डॉक्टर प्रशांत की थी। लेकिन वो व्यक्ति अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इनको उठा ले गया। वो तो शुक्र रहा कि कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। किंतु एक अधिकारी, एक कर्मचारी को ये रवैया, कितना तानाशाही है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है। अब आगे की मीटिंग में आपने क्या फैसला लिया है सर? देखिए, उस इंसिडेंट को 15-16 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई उन व्यक्तियों पे नहीं हुई है। ना कोई एफआईआर हुई है, ना ही हमसे कोई कांटेक्ट किया गया है, ना ही उनको अरेस्ट करके उनका मेडिकल करवाया गया। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हम जो एसएचओ हैं और उसके साथ जितने कर्मचारी आए थे और जो थाने में उनका साथ जिन्होंने दिया है, उन सभी के अगेंस्ट कार्रवाई चाहते हैं। कैसी कार्रवाई? तो फैसला क्या लिया गया? अब फैसला ये लिया गया है कि उनके अगेंस्ट जो धाराएं बनती हैं, जैसी शिकायत डॉक्टर प्रशांत ने दी है, वो धाराओं में उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए। हम मिलेंगे, एसपी को हमने मेल कर दी है, सीएमओ मैडम ने बात भी कर ली है, डीसी साहब से भी बात कर रही है। हमने 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 2 घंटे में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो फिर हमें कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे आरोप लगे कि डॉक्टर साहब ने भी गाली दी है, क्योंकि वो वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी गाली सुनने के लिए जहाँ नहीं तक गाली, मतलब उनका आरोप नहीं, जहाँ तक गाली के विषय की आप लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए एक थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए था। पहली बात तो एक जांच का विषय है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया था तो माननीय सिविल सर्जन के माध्यम से डिपार्टमेंटल जांच होनी चाहिए थी। इस बात को आप कहाँ तक जस्टिफाई कर सकते हैं? क्लास 1 ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है, पूरी पॉपुलेशन की जिस पे जिम्मेदारी है, और उस दिन जिस दिन मैक्सिमम हमारी इमरजेंसी आती है, उस दिन उनको वहाँ से उठा लिया जाता है। ये अपहरण है और इसमें अपहरण की धाराओं के तहत हमारी मांग है। जनरल सेक्रेटरी साहब स्टेट के खड़े हैं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अपहरण की धाराओं में इनका मुकदमा दर्ज हो, इस सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है, मेडिकल एक्ट में एक डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अगेंस्ट इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वर्दी सिविल सर्जन के थ्रू एसपी साहब को, डीसी साहब को हमने शिकायत का ईमेल कर दिया है इंस्टीट्यूशनल एफआईआर के लिए। काम बंद है फिलहाल? नहीं, अभी काम चालू है, लेकिन अगर 2 घंटे का अल्टीमेटम, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, अगर वो उन लोगों ने उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो स्टेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मजबूरन इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। बता रखा है जो भी वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, मैं मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं हूँ। एसोसिएशन वो कर रही है जो कर सकते हैं, जो एसोसिएशन करेगी उसके साथ मैं। आपकी मांग क्या है ये बता दें आप? वो एसोसिएशन ने आगे सब कर रखा है, फॉरवर्ड हो जाएगा। शुक्रिया। देखिए, गालियां और वो चीज़, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है। हम वही डिमांड कर रहे हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन गालियां देने पे आप ये बताओ कि किस व्यक्ति के अगेंस्ट पुलिस ने कभी कार्रवाई करी?
आप लोग इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे को तो कोई इंसिडेंस नहीं। और जो आपको पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा क्या करता है, और सारी बात हम एक बार मान भी लें 1%, तो क्या एक ग्रुप ए के अधिकारी को जो उच्चतम सेवा है हमारे संविधान की, उस अधिकारी को ऑन ड्यूटी वो बिना सिविल सर्जन को, डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करे, पकड़ के ले जाते हैं। ये जो अगर गाली देने की जो धारा बनती है उसके अंदर तो आप नोटिस देना होता है, अरेस्ट करना ही नहीं होता। और वो अरेस्ट नहीं कर रहे, वो थ्रेस कर रहे हैं, वो मार रहे हैं। क्या थाने में भी मारपीट हुई है? वो MLR कटगी हैं, ये अपना बयान दे देंगे उसके बारे में भी। इनसे वहाँ ऑफिस कैंपस जो था हमारा CSC गरौंडा, वहाँ मारपीट हुई, वो वीडियोज भी सर्कुलेट होने लग रही हैं। तो ये जो है समाज को और सरकार को ये चीज़ देखनी है कि हम किस दिशा में जाने लग रहे हैं, और इन परिस्थितियों में कैसे डॉक्टर या कोई और अधिकारी भी कल फिर किसी और अधिकारी की तरफ भी कोई तानाशाही रवैया अपना लेगा। वो नशे में धुत थे, उनकी अब तक क्यों नहीं जांच हुई है? शिकायत दे दी आप लोगों ने? बिल्कुल, हमारी शिकायत जा चुकी है, और इनफॉर्मली फोन के थ्रू ये चीजें पहले भी बता दी गई थी।